दोस्तों, ये कहानी हमें एहसास कराएगी कौन अपना है कौन पराया। क्या खून के रिश्ते अपने होते हैं या दूसरे घर से आई लड़की। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा और पुराना सा घर था जिसकी ऊंची दीवारों के भीतर बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत सलीकेदार और खुशहाल लगता था। लेकिन उस घर की असली कहानी उन दीवारों के भीतर छुपी हुई थी, जहाँ खुशियों के साथ साथ भेदभाव भी सांस लेता था। इस घर की मालकिन थी शारदा देवी, जिनका स्वभाव सख्त था और सोच पुरानी थी। उनके लिए रिश्तों की सबसे बड़ी कसौटी खून था। उनका मानना था कि जो रिश्ता खून से जुड़ा हो वही सच्चा होता है, बाकी सब निभाए रिश्ते होते हैं। उनके 2 बच्चे थे, बेटा आकाश और बेटी मेघा। आकाश पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार युवक था, जिसकी शादी पायल से हुई थी। पायल एक साधारण से परिवार से आई हुई संस्कारी और संवेदनशील लड़की थी, जिसने शादी के बाद पूरे मन से इस घर को अपना मान लिया था। वह ये सोचकर आई थी कि सास भी माँ जैसी ही होती है, बस वक्त अपना और अपनापन चाहिए। लेकिन शारदा देवी के मन में शुरू से ये बात बैठी हुई थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। पायल की शादी को कुछ ही दिन हुए थे जब उसे एहसास होने लगा कि इस घर में प्यार का तराजू बराबर नहीं है। हर सुबह जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा रहता, पायल अंधेरे में उठती, सबसे पहले रसोई में जाती, चुपचाप चूल्हा जलाती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, सबकी पसंद का ध्यान रखती। आकाश के ऑफिस का टिफिन अलग, सास की दवाइयाँ का समय अलग, सब कुछ उसके दिमाग में रहता। लेकिन जब शारदा देवी उठती तो उनकी नजरें सबसे पहले कमियों पर जाती। कभी कहती चाय में अदरक कम है, कभी कहती नाश्ता ठंडा, कभी ताना देती कि हमारे जमाने में वो इतनी ढीली नहीं हुआ करती थी। पायल हर बार चुपचाप से झुका लेती, क्योंकि वह रिश्तों को जवाबों से नहीं, सहनशीलता से निभाना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी नंद मेघा थी, जो देर रात तक मोबाइल पर लगी रहती। सुबह देर से उठते उठते माँ की आवाज में मिठास घुल जाती। शारदा देवी खुद उसके लिए नाश्ता गर्म करती, प्यार से कहती कि मेरी बेटी रात भर पढ़ाई करके थक गई होगी। जबकि सच्चाई यह थी कि मेघा ज्यादातर समय दोस्तों से बातें करती और सोशल मीडिया में व्यस्त रहती। पायल ये सब देखती थी कि उसका मन कई बार भारी हो जाता, लेकिन वह खुद को समझा लेती कि माँ का दिल तो बेटी के लिए ज्यादा धड़कता है। शायद ये दुनिया का नियम है। वह हर त्योहार पर सबसे ज्यादा मेहनत करती, घर की सफाई, सजावट, पूजा की तैयारी सब कुछ अकेले संभालती, ताकि शारदा देवी को कोई शिकायत न रहे। लेकिन हर बार उसकी मेहनत का नजरअंदाज कर दिया जाता और मेघा की छोटी सी मदद को भी बढ़ा चढ़ाकर सराहा जाता। अगर कभी पायल जरा सी थकान के कारण बैठ जाती तो शारदा देवी तुरंत ताना मारती, बहू होकर इतना आराम, हमारे जमाने में तो औरतें बीमारी में भी काम करती थी। आकाश कई बार ये सब देखता, उसका मन भी दुखी हो जाता। वह अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता कि माँ, पायल भी इंसान है, वह भी थकती है। लेकिन शारदा देवी हमेशा एक ही जवाब देती कि बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, ज्यादा सिर पर चढ़ाऊंगी तो बिगड़ जाएगी। मेघा की हर गलती को वह नजरअंदाज कर देती, लेकिन पायल की छोटी सी भूल भी बड़ा अपराध बन जाती। धीरे धीरे ये भेदभाव पायल के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगा, लेकिन उसने कभी घर का माहौल खराब नहीं होने दिया। वह हर बात पर मुस्कुराकर सह लेती, क्योंकि वह मानती थी कि अगर वह टूट गई तो यह घर भी टूट जाएगा। लेकिन उसके मन के भीतर एक खामोश दर्द पल रहा था, एक ऐसा दर्द जो हर दिन उसे थोड़ा और कमजोर कर रहा था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन उसकी सच्चाई, उसकी सेवा, उसका प्यार इस घर की सबसे सख्त दीवार को भी पिघला देगा। समय यूं ही अपनी रफ्तार से चल रहा था और पायल चुपचाप हर दिन को निभा रही थी। तभी एक रात किस्मत ने सब कुछ बदल देने वाला मोड़ ले लिया। अचानक आधी रात को शारदा देवी के सीने में तेज दर्द उठा। उनकी सांसें उखड़ने लगी और देखते देखते उनका शरीर बिस्तर पर निढाल हो गया। पूरे घर में कोई नहीं था। रही कि उनकी जान बच जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने हालात की गंभीरता बता दी। दिल का दौरा बहुत तेज था और शारदा देवी की हालत नाजुक होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून की जरूरत है, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप मिलना बहुत मुश्किल था और समय बेहद कम। पायल ने घबराए मन से आकाश को फोन किया। वह रास्ते में निकल पड़ा,
लेकिन मेघा को कई बार फोन करने पर भी वही जवाब मिला कि पार्टी में है और बाद में आएगी। पायल का दिल टूट गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को शारदा देवी ने खून से जोड़ा था वही रिश्ते आज सबसे दूर खड़े थे। डॉक्टरों की चेतावनी और शारदा देवी की बिगड़ती हालत देखकर पायल ने बिना एक पल गवाए सोचा अपने खून देने का फैसला किया, जबकि वह खुद पिछले कई दिनों से कमजोरी महसूस कर रही थी। लेकिन उस समय उसके लिए अपनी जान से ज्यादा कीमती उसकी सांस की सांसें थी। 2 यूनिट खून देने के बाद पायल का शरीर सुन्न हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था कि अपना फर्ज निभा दिया। जब आकाश अस्पताल पहुंचा और सच्चाई जानकर उसने पायल को इस हालत में देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी पत्नी पर गर्व भी और माँ के व्यवहार पर गहरा दुख भी। मेघा अगले दिन अस्पताल आई, लेकिन उसके शब्दों में न चिंता थी न पछतावा, बल्कि सिर्फ अपनी असुविधा का जिक्र था। जब शारदा देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पायल को अपने पास पाया, जो थकी हुई आंखों से भी उनकी सेवा में लगी थी। आकाश ने उस समय माँ को पूरी सच्चाई बताई कि किसने उनके लिए क्या किया। ये सुनते ही शारदा देवी के भीतर जैसे तूफान आ गया हो। उन्होंने अपने हर ताने, हर उपेक्षा, हर बार पायल को पराया कह देने की याद आने लगी। उन्होंने देखा कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा कमतर समझा वही आज उनकी जीवन रेखा बनी, और जिस बेटी को उन्होंने हर हाल में बचाया वही मुश्किल घड़ी में साथ नहीं थी। मेघा के एक स्थायी और स्वार्थी वाक्य ने शारदा देवी की आंखें खोल दी। पहली बार उन्होंने अपनी परवरिश पर सवाल उठाया और पहली बार पायल को सच में देखा। उनके भीतर का घमंड टूट गया और उसी जगह पछतावा ने ले ली। उन्होंने कांपते हाथों से पायल का हाथ थामा और फुट फुट कर रो पड़ी। पायल ने उन्हें माँ कहकर सीने से लगा लिया। उस पर शारदा देवी को समझ आ गया कि रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। अस्पताल से घर लौटने के बाद तो शारदा देवी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह पायल को बेटी की तरह सम्मान देने लगी। घर के काम में उसका साथ देती, रिश्तेदारों के सामने गर्व से कहती कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है मेघा। मेघा को भी उन्होंने सख्ती से समझाया कि रिश्तेदारों की कदर कैसे की जाती है। पायल को पहली बार उस घर में अपनापन महसूस हुआ, जहाँ वो पहले सिर्फ जिम्मेदारी थी। जो रिश्ते सेवा त्याग और प्रेम से निभाए जाएं, वही सच्चे होते हैं। और बहू अगर दिल से घर को अपना ले तो वह कभी पराई नहीं हो सकती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो प्लीज वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।